आज आपके जिम का पहला दिन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। स्टार्ट करने से पहले ये जान लो कि स्टार्टिंग फेज में आप केवल और केवल फॉर्म और टेक्निक सीखने के लिए डंबल उठाते हो, ना कि बॉडी बनाने के लिए। स्टार्टिंग का फेज बहुत नाजुक होता है। स्टार्टिंग में ही आपको इंजरी हो गई हैवी वेट के चक्कर में, तो आप उसी दिन से जिम छोड़ दोगे और जिम को लेके आपके मन में हमेशा से एक बैड एक्सपीरियंस रहेगा। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करोगे। स्टार्टिंग का फेज अगर आपने पास कर लिया तो आप लॉन्ग टाइम जिम करोगे और अच्छी खासी फिजिक भी बनाओगे। और दूसरी बात ये, केवल जिम में ही बॉडी नहीं बनती है, जिम से बाहर भी बनती है, जैसे कि हमारी नींद हो गई, डाइट हो गई और रेस्ट हो गई। चलो अभी पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले ये जान लो, बॉडी को 6 मसल ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि चेस्ट, बाइसेप्स, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक और लेग। हम अलग अलग दिन पे इन अलग अलग मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। आप अभी बिगिनर हो तो सारे मसल ग्रुप को एक ही दिन एक एक वर्कआउट के साथ ट्रेन करोगे। और ये ध्यान में रखो, आप जिम में जाते ही पहले 5 से 10 मिनट बॉडी एक्सरसाइज करोगे, जैसे कि शोल्डर रोटेशन, हैंड रोटेशन, बॉडी रोटेशन और जंपिंग जैक जैसे 10 मिनट या 5 मिनट तक आप केवल और केवल बॉडी का एक्सरसाइज करोगे। उसके बाद ही आप असली वर्कआउट स्टार्ट करोगे। और पहला वर्कआउट आप क्या करोगे जान लो। सबसे पहले आप करोगे शोल्डर प्रेस कुछ इस तरीके से, जिसके आप कुल 3 सेट करोगे, जिससे हमारा ओवरऑल शोल्डर ट्रेन होता है। उसके बाद आप दूसरा एक्सरसाइज करोगे चेस्ट प्रेस। अगर आपके पास स्मिथ मशीन हो तो स्मिथ मशीन में ही करो, उसमें आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आप बिगिनर हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप डंबल के साथ भी कर सकते हो। जैसे फ्लैट बेंच पे आप चेस्ट प्रेस करोगे डंबल के साथ, जिससे आपका ओवरऑल चेस्ट ट्रेन होता है। और इसके भी आप 3 सेट करोगे। उसके बाद आप ट्रेन करोगे अपने बाइसेप्स को डंबल के साथ ट्रेन करोगे, एकदम लाइट वेट के साथ। इस तरीके से आप करोगे, इसको बोला जाता है डंबल कर्ल्स, जिसके आप 3 सेट करोगे। उसके बाद आप ट्रेन करोगे अपने ट्राइसेप्स को। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो जिम में केबल रोइंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मेरे पास तो अभी वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो मैं कुछ इस तरीके से उसको करूँगा, एकदम लाइट वेट के साथ। जैसे कि देखो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये भी हमारे ट्राइसेप्स के वर्कआउट में ही आता है। आप बिगिनर हो तो इसको नहीं कर पाओगे, इसको अवॉइड करना। स्मिथ मशीन के साथ ही केबल रोइंग आप करना। उसके बाद आप अपने बैक को ट्रेन करोगे लैट पुल डाउन मशीन के साथ। यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, जिम में हो सकती है, मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। इस तरीके से आपको करना होगा। इसके भी आप 3 सेट करोगे लाइट वेट के साथ। और आखिर में करोगे आप स्क्वाट्स। इसको भी आपको स्मिथ मशीन में ही करना है, एकदम लाइट वेट के साथ, कुछ इस तरीके से। और ये हो गया हमारा पहला दिन का वर्कआउट। और इसी को आप अगले 1 हफ्ते तक करना है। इसके बाद ही आप एक एक मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे।